Good morning student, welcome to our channel RDS group. Open your Hindi grammar book, page number 26, chapter 7, सर्वनाम pronoun. pronoun सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। हिंदी टीचर ने कक्षा में मेरा प्रिय मित्र विषय पर निबंध लिखने को कहा। सभी छात्रों ने निबंध लिखा। उन्होंने अर्पित से अपना निबंध पढ़कर सुनाने को कहा। अर्पित ने अपना निबंध इस प्रकार सुनाया। राजन मेरा प्रिय मित्र है। राजन कक्षा 2 में पढ़ता है। राजन के पिता बैंक में अधिकारी हैं। राजन की माँ मेरे ही स्कूल में शिक्षिका है। राजन का घर मेरे घर के पास है। राजन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। राजन की माँ से बहुत प्यार करता है। एक दिन राजन ने मुझे राजन की माँ से मिलवाया। राजन ने माँ को बताया वह राजन का अच्छा मित्र है। क्या राजन की ही कक्षा में पढ़ता है या राजन के घर के पास ही रहता है? राजन की माँ ने राजन और मुझे फल और मिठाई खिलाई। निबंध सुनकर कुछ बच्चे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हिंदी टीचर ने अर्पित से पूछा, क्या तुम समझ रहे हो यह बच्चे क्यों हंस रहे हैं? टीचर ने स्वयं बताया कि तुमने निबंध के प्रत्येक वाक्य में राजन शब्द लिखा है, जो कि पढ़ने सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, विचित्र लग रहा है। उन्होंने दूसरे छात्र अंकित से इसी निबंध को व्याकरण के अनुसार सुधार कर पढ़ने को कहा। अंकित ने अपने निबंध को लिखकर निम्न प्रकार पढ़ा। राजन मेरा प्रिय मित्र है। वह कक्षा 2 में पढ़ता है। उसके पिता बैंक में अधिकारी है। उसकी माँ मेरे स्कूल में शिक्षिका है। उसका घर मेरे घर के पास है। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एक दिन उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया। उसने माँ को बताया यह मेरा अच्छा मित्र है। यह मेरी कक्षा में पढ़ता है। यह मेरे घर के पास ही रहता है। उसकी माँ ने हमें फल और मिठाई खिलाई। हिंदी टीचर ने बताया, यदि निबंध को अंकित की बात लिखा जाए तो यह पढ़ने और सुनने में अच्छा लगेगा, साथ ही व्याकरण की दृष्टि से भी यह सही होगा। राजन ने क्या किया था? हर जगह उसने राजन का प्रयोग किया था। और अंकित ने क्या किया? हर जगह राजन की जगह वह, उसके, उसका, उसकी, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया। अंकित द्वारा दोबारा लिखे गए वाक्यों में राजन शब्द बार बार न लिखकर उसके स्थान पर वह, उसकी, उसकी, उसका, उसे, उसने, अपनी, मेरी, मेरा, मेरे, उसकी, हमें शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे वाक्यों की सुंदरता बढ़ गई। राजन संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में शुद्धता और सुंदरता ला देता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों जैसे वह, या, इसके, उसके आदि को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द जैसे मैं, हम, हमारा, तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा, आप, यह, वह, ये, वे, मुझे, मैंने, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, कुछ, कौन, क्या, सो, जो आदि शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। नामों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सभी नामों के लिए एक सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे विभू ने कहा वह स्कूल नहीं जाएगा। सोनू ने कहा वह भी स्कूल नहीं जाएगा। करीना ने कहा वह आज स्कूल नहीं जाना चाहती। अभिनव ने कहा वह भी आज स्कूल नहीं जाना चाहता। ऊपर लिखी
वे चारों वाक्य में विभू, सोनू, करीना और अभिनव सभी नाम हैं। अलग अलग होते हुए भी उन सभी के लिए वाह का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होते हैं। जैसे एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। मैं का हम, तेरा का तुम्हारा, यह का ये, तू का तुम, उसका का उनका, मुझे का हमें, मेरा का हमारा, वह का वे, तुझे का तुम्हें, इसका का इनका। ओके। सर्वनाम शब्दों के रूप का वाक्यों में प्रयोग। सर्वनाम शब्द के एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कुछ इस प्रकार है। मैं मंदिर जाता हूँ, अभी बताया था मैं का क्या हो जाता बहुवचन, हम। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं का हो जाएगा हम मंदिर जाते हैं। नेक्स्ट, यह पेन तुम्हारा है, और तुम्हारा का क्या बताया था, तुम्हारे। अच्छा, इसमें नहीं लिखा हुआ, तुम्हारा का तुम्हारे। तुम्हारा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम्हारे। ये पेन तुम्हारे हैं। तुम इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तकें मेरी हमारी हैं। रवि उसका मित्र है, रवि उनका मित्र है। यह आम मुझे दे दो, ये आम मुझे दे दो। यह घर मेरा है, ये घर हमारे हैं। वह मेरे साथ पढ़ता है, वे हमारे साथ पढ़ते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम लोगों को कहाँ जाना है। यह खेत इसका है, ये खेत इनके हैं। ध्यान दीजिए, अपने लिए मैं, हम और हमारा शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरे व्यक्ति के लिए तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुमको आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरे व्यक्ति के लिए वह, या, वे, उस तथा ये आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अपने से बड़ों से बात करने के लिए आप, आपका, आपसे, अपने, आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और अपने से छोटों से बात करने के लिए तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।